नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके लिए उनकी फीलिंग सच्ची है या वो सिर्फ आपसे टाइम पास कर रहे हैं? क्या उनका प्यार, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस आपके लिए सच है? क्या वो सही में आपके लिए फीलिंग रखते हैं या आपके साथ वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, या वो सीरियस है आपके लिए, या सिर्फ ऐसे ही वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं? ये देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, सच्ची है, या वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। आप जल्दी से जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा, ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही आपको प्यार करते हैं। थोड़ा सा गुस्से में मार्स की एनर्जी आई है, मंगल की एनर्जी आई है, तो थोड़ा एग्रेशन भी दिखा रहा है, और उनका एग्रेशन भी दिख रहा है और उनका गुस्सा भी दिख रहा है। किसी बात को लेकर शायद आप दोनों में, उनको लग रहा है कि आप उनकी बात को समझ नहीं रहे हो, या तो वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पर सही है, हम भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन उनकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती, हमारी कुछ बातें उनको पसंद नहीं आती। तो इसी वजह से थोड़ा उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा एग्रेशन भी दिख रहा है, और कभी ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप भी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन फिर भी कुछ क्लेश हो जाता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि सामने वाला जो है वो मेरी बात समझ नहीं रहा है, मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, मेरी बात वो हल्के में ले रहा है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है। या तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, ऐसे ही मस्ती मजाक में उन्होंने आपसे कुछ कह दिया हो कि क्या आपकी लाइफ में कोई और भी है, या तो आप किसी और से भी बात करते हो। तो आप उनकी ये ऐसे ही कैजुअल, ऐसे ही मजाक मजाक वाली बात आपने सीरियसली ले लिया हो, उन्होंने आपको कुछ मस्ती मजाक में कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, कुछ फ्लर्टिंग आपसे करी हो, और आपने उनकी बातों को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया। या तो अक्सर ये ऐसा ही होता है कि उनका थोड़ा सा मस्ती मजाक वाला नेचर हो सकता है, वो मजाक मस्ती में कुछ भी आपसे बोल देते हैं और आप उनकी बातों को सीरियसली ले लेते हो कि क्या ये ऐसे ही मजाक में कह रहे हैं, या इनका कहने का टोन कुछ और ही है, क्या ये सच में मजाक कर रहे थे या इनका इंटेंशन कुछ और ही है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो, और पार्टनर को लगता है कि अरे मैं तो उनके साथ मजाक ही कर रहा था, पता नहीं वो छोटी छोटी बातें को दिल पे क्यों ले लेते हैं, मेरी बातों का ये कुछ और ही इंटेंशन, तो ये कुछ और ही मतलब क्यों निकाल लेते हैं। तो इसके चलते थोड़ा सा उनको गुस्सा भी आता है और थोड़ा एग्रेशन भी है। प्यार बहुत ही करते हैं, जितना आपके ऊपर कभी गुस्सा आता है, लेकिन उससे ज्यादा वो आपको प्यार करती है। जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जब आपको देखते हैं तो उनका सारा ही गुस्सा गायब हो जाता है, तो आपको बहुत ही, आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, लव ये फील कर रहे हैं। तो आपके लिए काफी पैशनेट दिख रहे हैं, थोड़ा सा जिद, थोड़ा गुस्सा, एटीट्यूड, थोड़ा अकड़ूपन हो सकता है। तो ये सब चीजों की वजह से थोड़ा आप बोर भी हो जाते हो दोनों ही, कभी कभी थक जाते हो कि कितना अब कितना जिद करे, कितना अकड़ दिखाए, तो कभी कभी थक भी जाते हो। तो ये वाली सिचुएशन है कि हर बार वो अब उनको कितना मनाए, या तो ये आपका नेचर हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है कि बार बार अब उनको कितना मनाए, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
तो कभी कभी थक भी जाता है इंसान की। ये इंसान तो हर बार अपना ईगो ही लेके बैठ जाता है, पता नहीं ये कब सुधरेगा या तो ये कब सुधरेगी, कब इनके बिहेवियर में कब चेंज आएगा। इतने इतना वक्त हो गया है हमें साथ में रहते, लेकिन इनका नेचर तो एज इट इज ही है। ये अपने नेचर को कुछ चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। वैसा ही अकड़ूपन, वैसा ही ईगोस्टिक और वैसा ही बिहेवियर अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो इंसान जो है वो थक जाता है। सामने वाले को मना कर भी वो थक जाता है कि अब उनको हर बार हम ही मनाए, हम ही उनको पैम्पर करें, हम ही इस रिश्ते को, क्या इस रिश्ते को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अकेले के ही है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी वाली फीलिंग उनको आ रही है कि हर बार मुझे ही आपको मनाना होता है, हर बार मुझे ही आपको सॉरी बोलना होता है। तो ये इस बात से थोड़ा सा वो नाराज दिख रहे हैं, गुस्से में दिख रहे हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं क्या वो सच में आपके लिए सीरियस है, क्या उनकी फीलिंग आपके लिए सच्ची है, या ऐसे ही वो आपसे टाइम पास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो आपके लिए सीरियस है या ऐसे ही वो फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ही वो टाइम पास कर रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। द गार्डन एंड द गेट, वर्ल्ड, जर्नी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है आप लोगों में डिस्टेंस हो, अलग अलग सिटी से आप हो सकते हो, या तो डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों में, इतना मिल नहीं पाते हो, या तो कोई पर्सन आर्मी में हो सकता है, नेवी में हो सकता है। जो भी है, डिस्टेंस है आप कुछ लोगों के लिए। या तो आप सोशल मीडिया थ्रू ही ज्यादा कांटेक्ट में रहते हो, अलग सिटी से हो। अट्रैक्शन, कंफ्यूजन, ऑब्सेशन, मेमोरीज। आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है, उनको खुद ही नहीं पता कि ये प्यार है, अट्रैक्शन है, क्या है। तो कंफ्यूजन बहुत है यहाँ पर। फ्लर्टिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन कंफ्यूजन जरूर है आपको लेकर। कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि, और थोड़ा कमिटमेंट, थोड़ा सा इनको फोबिया है, कमिटमेंट का थोड़ा इनको फोबिया है। कमिटमेंट से ये भागते हैं, डरते हैं। प्यार कर लो आप जितना मर्जी, इनके साथ घूमना, ये आपके साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, मस्ती मजाक करना, ये सब बहुत ही ये एंजॉय करते हैं। और कमिटमेंट से भागते तो है, लेकिन भागने से भी ज्यादा कमिटमेंट से ये इंसान डरते हैं थोड़ा। कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा ऑब्सेशन नहीं कहेंगे, थोड़ा डरते हैं थोड़ा कमिटमेंट को लेकर, कि पता नहीं किसी बात को लेकर डरते हैं। जजमेंट, कप, 5 ऑफ कप्स, द मून और 9 ऑफ कप्स। आप तो उनको बहुत ही प्यार करते हो, आपके लिए वो तो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप ऐसा सोचते हो कि बस वो मिल गए तो पूरी दुनिया मिल गई, ऐसा आप तो उनको बहुत ही चाहते हो, आप उनको बहुत ही प्यार करते हो। एक पल के लिए भी आप उनको अपनी मेमोरी से, अपने दिल और दिमाग से आप हटा ही नहीं पाते हो। चौबीसों घंटे आप उनकी ही याद में रहते हो। प्यार वो भी आपसे करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। रातों को वो सो भी नहीं पाते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मिस करते हैं। एक पल के लिए भी आपको भूल नहीं पाते हैं। आपके बिना उनको ऐसा लगता है कि वो इस पूरी दुनिया में उनको एक एम्प्टीनेस, एक लोनलीनेस आपके बिना फील होता है। बहुत ही ज्यादा सैड, और आपके बिना उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है, उनके पास खुश रहने का और कोई जरिया नहीं है, उनके पास खुश रहने का और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन किसी चीज में उनका मन नहीं लगता है। तो बहुत आपको याद बहुत करते हैं।
खुश रहने के बहाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लगता है, आपको बहुत ही याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। दिल करता है कि बस अकेले रहे और सारा दिन आपको ही याद करते रहे। बहुत सारी चीजें दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को बहलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, लेकिन फिर भी मन उनका आप में ही लगा है। उनको फिर भी कुछ कमी सी लगती है, कुछ किसी चीज में ऐसा लगता है कि कुछ मन नहीं है, ऐसा अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे कि वो अकेले है, लोनली है, ऐसा फील होता है। तो इमोशनली वो बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्टेड है। इमोशनली आप उनकी सबसे ज्यादा अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है तो उसका रीजन ये है कि आप उनकी इमोशंस को, आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट को अच्छे से आप कंप्लीट कर पाते हो। कभी कभी हमें इमोशनल नीड होती, कभी फिजिकल किसी की नीड नहीं होती, इमोशनल नीड होती है कि कोई हमें महसूस करे, कोई समझे, कोई हमारी बात को सुने, बस यही हमें चाहिए होता है। तो आपके साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट बन गया है, इमोशनली वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा अटैच है, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, आपको मिस बहुत करते हैं। और आपको एक दूसरे की बात, आप बिना कहे ही एक दूसरे की बात को समझ पाते हो, और आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। वो फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके साथ बहुत फील करते हैं। आपका जैसे कि एक नशा सा उनको हो गया है, फिजिकल अटैचमेंट भी वो आपके साथ बहुत ही ज्यादा पैशनेटली वो आपको प्यार करते हैं। आ, बिल्कुल ठंडा वाला या तो कोल्ड नहीं, लेकिन एक वार्मली, एक पैशनेट वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, पैशनेटली वो आपको प्यार करते हैं, और दिल से वो आपको चाहते हैं। वो पहले भी आपको चाहते थे, आज भी आपको चाहते हैं, और इन फ्यूचर भी वो आपको ही चाहते रहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन वो आपके लिए फील करते हैं। सबसे ज्यादा उनको आपका, आपकी फिजिकल कंपनी, आपके साथ में रहना, आपकी वाइब में रहना, आपके नजदीक रहना बहुत ही ज्यादा वो एंजॉय करते हैं। एक सुकून मिलता है, मेंटल पीस उनको आपसे मिलता है। अगर बात करें तो एक जो मेंटल पीस होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, इमोशनल एक जो सुकून होता है, वो उनको आपसे मिलता है। आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं कि पता नहीं आप उनके लिए सीरियस हो या नहीं हो, पता नहीं आपके दिल में क्या होगा। वो आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। वो प्यार तो आपसे करते हैं, वो टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं आपसे, वो फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहे हैं, फीलिंग उनकी जेन्यून है, लेकिन हाँ वो कमिटमेंट से थोड़ा सा उनको फोबिया है, थोड़ा कमिटमेंट से वो डरते हैं। उनकी सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे है कि वो आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। शायद वो मैरिड हो, या तो शायद वो किसी और से कमिटेड हो, या तो कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप अलग, आप दोनों का बहुत डिफरेंसेस है, कास्ट है, रिलीजियन है, एज गैप है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो प्यार तो वो आपसे करते हैं, फ्लर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो कमिटमेंट भी आपको नहीं दे रहे। इस बात का उनको गिल्ट तो है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इस बात का उनको भी रिग्रेट हो रहा है, उनको भी, उनका दिल भी दुखता है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो सॉलिड ऑफर वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बात का उनको बहुत ही ज्यादा हर्ट फील होता है। तो थोड़ा कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि अब इस रिश्ते को, आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। या तो आपने कभी उनसे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में कहा हो कि कुछ सीरियस आप ऑफर, आपने उनसे कुछ कमिटमेंट को कहा हो, या तो इस रिलेशनशिप को कोई नाम देने के बारे में कहा हो, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो क्या करे, क्योंकि जब बात कमिटमेंट की आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। थोड़ा उनको ये भी है कि वो शायद आपको वो खुशी शायद ना भी दे पाए जो आप डिजर्व करते हो, तो थोड़ा उनको फोबिया भी है। देखिए,
कभी कभी हम खुद ही इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा खुद ही फोबिया बना लेते हैं कि पता नहीं वो मेरे से खुश रहेंगे, हम उनको खुश रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इन फ्यूचर हम अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। तो थोड़ा आपको लेकर उनको फोबिया है। तो जब भी बात कमिटमेंट की आती है तो वो बात टॉपिक चेंज कर देते होंगे, या तो वो आपको कहते होंगे कि अभी इन सब चीजों के बारे में टाइम नहीं है बात करने का, फिर कभी बात करेंगे, या तो वो ऐसा कहेंगे कि अभी क्या जल्दी है, या तो वो आपको डायरेक्टली ही वो कह देंगे कि देखिए हम आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, अगर आप चाहो तो आप ये रिश्ता कंटिन्यू रख सकते हो, अगर चाहो तो आप इस रिलेशनशिप से जा सकते हो। तो उन्होंने आपको अटका के तो नहीं रखा है, उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है। तो वो आपसे जो भी उनकी सिचुएशन है वो आपको उन्होंने क्लियर बता दिया है कि देखिए हमारी ऐसी सिचुएशन है कि हम आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकते, ऐसे ही अगर आप हमारे साथ रहना चाहो तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर आप, लेकिन उन्होंने जो भी है उनकी जैसे भी कंडीशन है जैसे भी सिचुएशन है, तो उन्होंने आपको अंधेरे में नहीं रखा है, उन्होंने आपको बता दिया है कि मेरी ऐसी सिचुएशन है, मेरी ऐसे हालात है। अब उन्होंने आपको आपके ऊपर छोड़ा है कि आप जो डिसीजन लेना चाहोगे वो उनको मंजूर है। तो उन्होंने आपको, वो आपको प्यार दिल से करते हैं, उन्होंने आपको अंधेरे में नहीं रखा है, किसी बात को उन्होंने छिपाया नहीं है। जो भी उनकी सिचुएशन है, या तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई और रीजन है, जो भी है, तो उन्होंने आपको बता दिया है कि मेरी ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है। अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपको ये रिश्ता कंटिन्यू रखना है या आपको मूव ऑन करना है, या तो आपको मुझे छोड़कर आप, आपकी लाइफ है, आप आगे भी बढ़ सकते हो, आप किसी और को भी चूज कर सकते हो। तो वो उनकी जो भी सिचुएशन है उन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ वो रहना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि वो चाहकर भी आपको वो कमिटमेंट वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल तो यही कर रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपके साथ रहे। ये उनकी फीलिंग है, ये उनकी डिजायर है। आपके अंदर वो अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, आपके साथ वो एक नई दुनिया बसाने की उनकी चाहत है, उनका ये सपना है कि आ, आपको कोई अलग ही दुनिया में ले जाए, जहां पर कोई रोक टोक ना हो, कोई बंधन ना हो, कोई आ, आप दोनों को कोई जुदा ना कर सके, एक अलग दुनिया वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं। ये उनकी दिल की ख्वाहिश है। तो वो आपको प्यार बहुत करते हैं, उनका प्यार जेन्यून है और बहुत ही लॉयल है। वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, और वो आपको जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं। वो अगर आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, जो भी है, लेकिन वो आपको जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं। आपके साथ वो कोई गेम नहीं खेल रहे, या तो आपको वो झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते, वो कोई झूठे आपको बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े प्रोमिस करना, वो आपको एज इट इज जो उनकी कंडीशन है वो आपको जो भी बता रहे हैं वो सच बता रहे हैं। तो ये इंसान जो है वो आपके साथ फ्लर्टिंग या तो टाइम पास नहीं कर रहा है, उनकी फीलिंग जेन्यून है। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां भी है, कुछ उनकी थोड़ी ऐसे उनका थोड़ा वीक पॉइंट भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चैलेंजेस है कि उनको लगता है कि वो अ, उससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, आपको वो नहीं अपना पाएंगे। तो इस चीज को वो आपको उन्होंने बताया है, कुछ बातें उन्होंने आपसे छिपाई नहीं है। लेकिन हाँ, एक उनको होप है, एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप उनके हमेशा हमेशा के लिए आप उनके हो जाओ। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार बहुत ही करते हैं, उनको आपका इंतजार, जिंदगी भर आपका ही इंतजार रहेगा। तो कुछ ऐसी बेड़ियां है कि चाहकर भी वो उस बेड़ियों को वो तोड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे उनकी लाइफ की कुछ ऐसी मजबूरियां हो सकती है, या तो वो मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, या तो उनके किड्स हो सकते हैं, ऐसे कोई फैमिली रीजन हो सकते हैं
कि चाहकर भी वो कुछ ऐसी बेड़ियां है उनके पाँव में कि वो चाहकर भी वो बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन प्यार वो बहुत ही आपको करते हैं। आज भी उनको सिर्फ आपका ही इंतजार रहता है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं, और अक्सर वो आपके लिए प्रेयर भी करते हैं कि हालात जो है वो ठीक हो जाए। ऊपर वाले से वो हमेशा ही आपको पाने के लिए वो हमेशा ही ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। या तो ऐसी तो जरूर प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहे, बस ऊपर वाला आपकी झोली में उनके हिस्से की भी सारी खुशियां जो है वो आपकी झोली में डाल दे। तो उनका इरादा आपके लिए गलत नहीं है, उनका इंटेंशन आपके लिए गलत नहीं है। आपको दिल से वो बहुत प्यार करते हैं, और उनको ये भी पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। उनका तो छोड़ो, लेकिन उनको इस बात का अच्छे से पता है कि आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, ये भी उनको पता है। इसी वजह से वो हमेशा ही जब भी वो दुआ मांगते हैं, जब भी वो कुछ ऊपर वाले से वो कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि आप उनको खुश रखना, मेरी सारी हिस्से की खुशियां भी आप उनको दे देना। इतना वो आपको प्यार करते हैं, और उनकी फीलिंग आपके लिए जेन्यून है। आ, आपके आपको वो कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन ये आपके साथ कोई ऐसा टाइम पास या तो वो फ्लर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा आपको मिस करते हैं, और हर पल, एक पल के लिए भी वो आपको अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। बहुत ही आपको मिस करते हैं, बहुत ही ज्यादा। आप सोच भी नहीं सकते, जितना वो दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा वो प्यार आपको करते हैं, और हर पल आप ही उनके माइंड में चलते रहते हो। आपकी हर एक क्वालिटी से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, चाहे आपकी ब्यूटी पर्सनालिटी हो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो, आपका नेचर हो, आपकी हर एक क्वालिटी से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, और दिल से वो आपको पसंद करते हैं, दिल से वो आपके साथ रहना चाहते हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो एडी चोटी का जोर लगा के वो अपनी आखिरी सांस तक वो एफर्ट वो लगाते रहेंगे आपको पाने के लिए। उनकी ये ख्वाहिश है, आप उनकी डिजायर हो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको पाने के लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं। वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जो आप तक उनको पहुंचाए, आपसे मिलवाए। वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वो प्लानिंग करते हैं, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। जो भी ऑब्स्टेकल है उनको कैसे हटाया जाए, कैसे आपको अपना बनाया जाए। तो हर पल ये उनके जहन में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, वो अपनी तरफ से 100% वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जितना हो सके, जितना पॉसिबल होगा उनसे, वो उतने एफर्ट लगाएंगे आपको पाने के लिए। लेकिन हाँ, वो उनका जो प्यार है, उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, वो जेन्यून है। वो आपके साथ कोई ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आप, उनका दिल आपके अंदर बसा है, उनकी आत्मा जो है वो आपके अंदर बसी है। आप जैसे दो जिस्म एक जान हो, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। एक पल के लिए भी वो आपसे जुदा नहीं रह पाते हैं। आपको देखे बिना, आपसे, आपकी आवाज सुने बिना एक पल भी उनसे, एक पल भी उनको सदियों जैसा लगता है। बहुत ही ज्यादा वो पैशनेटली आपको प्यार करते हैं, और हमेशा ही वो आपसे ही प्यार करते रहेंगे। चाहे वो आपको कमिटमेंट दे पाए ना दे पाए, लेकिन प्यार वो जिंदगी भर आपसे ही करते रहेंगे। वो आपको कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ये उनके बस की बात ही नहीं है। चाहे आप दोनों साथ में इन फ्यूचर रह पाओ ना रह पाओ, लेकिन वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। आपके प्यार को, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपके साथ बिताए हुए लम्हों को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। आप हमेशा ही उनके दिल और दिमाग में, आप हमेशा ही रहोगे। तो वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं और दिल से चाहते हैं, और हमेशा ही वो, ये उनकी कोशिश रहती है कि वो मैनिफेस्ट आपको ही करते हैं कि हम दोनों मिल जाए, हम दोनों में कुछ ऐसा मिरेकल हो, कुछ ऐसा चमत्कार हो कि हम दोनों एक हो जाए। यही उनकी दिल की डिजायर है।
तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।